अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। रिएक्शन विद माय ब्लॉग के ब्लॉग्स की जाहिलियत को देखकर उसके ऊपर रिएक्शन देने का दिल किया। स्मोक्ड सामन के बारे में इतनी गलत बातें फैलाना और किसी के नाश्ते के ऊपर इस तरह क्रिटिसाइज़ करना, शायद इनका पास भी कंटेंट की कमी हो गई है या इनके रिएक्शन चीज़ों की कमी हो गई है। मैं इनकी वजाहत करना चाहती हूँ कुछ आप सब के साथ, ताकि आप लोगों को वाज़े हो। स्मोक्ड सामन का तरीका जो स्मोक करने का है, कोल्ड स्मोक्ड होती है और कई बार वो किसी टेम्परेचर के ऊपर तकरीबन 25 से 60 डिग्रीज़ तक स्मोक हुई होती है। तो वो आप उसके पैक पर देखें तो इट सेज़ रेडी टू ईट। आपको पता है कि इन ममालिक के अंदर हाइजीन के बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, और अगर उन्होंने लिखा होता है पैक्ड एंड रेडी टू ईट, इसका ये मतलब है दैट इट इज़ डेफिनेटली रेडी टू ईट एज़ लॉन्ग एज़ उनकी स्टोरेज की जो हदायत हैं उस पर अमल हुआ है, यानी कि उसकी कोल्ड चेन ब्रेक नहीं हुई, कि वो रूम टेम्परेचर पे कुछ ज़्यादा देर के लिए पड़ी नहीं रही और ठंडी ही रही है। स्मोक्ड सैमन को ठंडा ही खाया जाता है और आम तौर पर इसको ब्रेड के साथ बटर लगा के खाया जाता है। अगर इन खातून ने कभी स्मोक्ड सैमन नहीं खाई एज अ डेलिकेसी या एज अ रूटीन फूड अगर इन्होंने नहीं खाया, तो किसी के खाने पर क्यों एतराज़ कर रही हैं? पहले ख़ुद मालूम तो कर लें, या किसी रेस्टोरेंट में जाकर खा कर देख लें कि स्मोक्ड सैमन को कभी मेलन के साथ देते हैं या कभी वो ब्रेड के साथ देते हैं। इट्स अ गुड स्टार्टर और बहुत से ममालिक में बड़े शौक़ से इसको खाया जाता है और ये कदरे महंगी भी होती है। अगर ये नहीं ख़रीद सकती या नहीं ख़रीदना चाहती, तो दूसरा जो ख़रीद कर खा रहा है उसके नाश्ते के ऊपर इतना क्रिटिसाइज़ करना या किसी तरीके से भी खाने, और फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं कि जी उसको आप सौते करें। क्यों सौते करें उसको? एक फ़िश है और उसको पहले ऑलरेडी पका हुआ है और उसको बेचने वाले ने ये कहा हुआ है कि ये रेडी टू ईट है। जो मीट नहीं खा सकते आप कम पका हुआ, वो चिकन होता है, क्योंकि अक्सर कई बार स्टेक जो बीफ की स्टेक होती है टाटे है, वो भी स्मोक्ड कई बार मिल जाती है। हम खाएं या ना खाएं ये हमारी अपनी बात है, लेकिन मीट को पकाने के तरीके जो स्मोक्ड होते हैं उससे वो रेडी टू ईट हो जाता है और उसका पास्चराइजेशन, अगर इसको बीबी को नहीं पता जो अपनी नीम हकीमी ये झाड़ रही होती हैं, तो एक हल्का सा गूगल ही करके देख लें कि पास्चराइजेशन ऑफ मीट के ऊपर या पास्चराइजेशन ऑफ फिश एंड मीट प्रोडक्ट्स के ऊपर एक जो चार्ट होगा उसको देख लीजिए, ठीक है। दूसरी बात हो गई कि अंडे खाना, और 2 अंडे खा लिए तो एक अंडे में तकरीबन होती हैं 100 के करीब कैलोरीज़ और 2 अंडों में हो गई 200 कैलोरीज़। इस तरह स्मोक्ड सामन तो ठीक है, ये कह रही थी कि प्रोटीन थी और ये वो, और उसको दोबारा कह रही थी कि जी इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नमक जो है आपको ज़रूरी है, काफ़ी सारा नमक ज़रूरी है, आपको दिन में लेना ही लेना है। और ठीक है कि आप बाकी दिन में आप कम कर लें, या आपको हमारा मामूली नमक होता है जो सालन में होता है, उसके अलावा हम किस चीज़ के ऊपर छिड़क के खा रहे होते हैं, हम किसी चीज़ के ऊपर छिड़क कर नहीं खा रहे होते, और उन्होंने भी किसी चीज़ के ऊपर मैंने आपको छिड़कते नहीं देखा। अगेन मैं यही कहूँगी कि मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे इसकी मिस इन्फॉर्मेशन से प्रॉब्लम है, बिकॉज ये इतना टट करके बोल रही होती है और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही होती है। भाई सुकून से बात करो, उसको रिसर्च करो। वैसे तो ये बड़ा कह रही होती है कि मैंने रिसर्च की है और मैं रिसर्च के बगैर बात नहीं करती हूँ, और करती है, वैसे इसको कुछ पता नहीं। और ये टैप जो जिसके ऊपर ये चाय का बोल रही थी, इसको कुकर टैप बोलते हैं, के से नहीं है, ये क्यू से है, QUOOKER, और ये यहाँ पर मिलती है। इसमें हॉट एंड कोल्ड, इसमें बिल्कुल ठंडा पानी भी आता है और गर्म भी आता है, और ये बहुत से घरों में है। और ये इसमें साफ़ पानी आता है, क्योंकि यूके में जो पानी आता है टैप का, वो ड्रिंकेबल वाटर होता है। ये टैप वाटर में से इसमें एक डिवाइस लगी होती है जो ठंडा भी कर देती है और गर्म भी कर देती है। अगर इसको नहीं पता तो दोबारा इसको सर्च भी कर सकती थी। अब ये कह रही है गीज़र में से आया पानी और यहाँ से आया, वहाँ से आया, और मुझे बहुत कोफ्त होती है सुन के कि अगर ये अपने आप को पढ़ा लिखा कह रही है और डॉक्टर कह रही है अपने आप को, लेकिन मॉडर्न अमेनिटीज़ से महरूम है। ये तो जिसके पास अमेनिटीज़ हैं उसकी अमेनिटीज़ को थोड़ा सा बर्दाश्त तो कर ले। और मुझे यकीन हो गया पक्का कि ये हसद के मारे ऐसे कर रही होती है, कभी उसकी उम्र पे बात करेगी, कभी उसकी किसी चीज़ पे। तो देखिए, उम्र के ऊपर किसी इंसान का बस नहीं है। इसको इसकी उम्र जो भी है या बाकी लोगों की जो भी उम्र है, वो तो सबकी तभी उम्र है। किसी ने बड़े होना है, सब नहीं बड़े होना है, कोई छोटा तो नहीं होगा दुनिया में ना, सभी बड़े होंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त ये है कि इस के व्लॉग्स को आप सीरियसली मत लें, क्योंकि इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ये मुझे लगता है कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा है कि इसको बहुत सी चीज़ों का पता नहीं है। अगर नहीं पता हो तो इंसान अपना मुंह बंद रख ले। मुंह भी नहीं बंद रखना, मुंह को भी खोलना है, क्योंकि उसमें डॉलर डलने हैं। तो इसको कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि जो खाने की चीज़ें हैं वो कौन सी सेफ़ है। मैं सबको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और कहती है कि जी मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो मैं बड़ी रिसर्च करके देती हूँ,
तो बीबी जान आप इसको भी रिसर्च करें और दोबारा अगर आप कोई भी अगर आप में थोड़ी सी भी मॉरल करेज है तो आकर उसके ऊपर अपोलोजाइज़ करें कि मैंने आप सबको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आप सबको ये पता होगा कि कहाँ पे इन्फॉर्मेशन ठीक है और कहाँ पर नहीं है, और आप इसकी बातों में मत आइए प्लीज़। और जो भी कोई इसको सुनता है रेगुलरली, प्लीज़ सीरियसली मत ले। ओके जी, खुदा हाफिज़, अपना सब ख्याल रखिएगा।